देता हूं कि जैसे मैंने उनसे कहा वो तैयार हुए और इस आयोजन को उन्होंने किया। हालेलुया। बहुत कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं, वचन सिखा रहा हूं। कुछ बातें ऐसी है जो अपने जवानी के दिनों में हमें सीखना चाहिए। पहली बात यह कि जवानों का बहुत ही प्रभु के राज्य में महत्व है। परमेश्वर की नजर आप लोगों के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी 3 शब्द मैं कहूंगा जो आप लोगों को याद कर लेना है। सब मेरे पीछे बोलो। विश्वास, प्रार्थना, मेहनत। बोलो। ये 3 चीजों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो सफल होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने शैलेश भाई को अपनी गवाही देने के लिए बोला, लेकिन वो जरा जल्दीबाजी में थे, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जब मेरी उसकी मुलाकात हुई तो उसको घर से भगा दिया और एक छापरी के अंदर रहता था। वहां उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत की। मुश्किल से 20-25 लोग आकर के मीटिंग में बैठते थे, लेकिन धीरे 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 आज 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसे एक अच्छी मंडली दिया, अच्छी सेवा दिया और एक अच्छे स्थान पर परमेश्वर ने पहुंचाया। बाइबल कहती है जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को जान लो। हालेलुया। अपना जो जवानी है वो बिगाड़ने का नहीं है, अपना जवानी तैयार होने का है। अब यीशु के बारे में 2-3 बातें कहूँगा। आज मेरा विषय वो नहीं है, आज मेरा विषय है दौड़, रनिंग द रेस। लेकिन यीशु के बारे में, यहूदियों के समय में ऐसा नियम था, जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है तो 1 साल से लेकर के 12 साल तक वो अपने परिवार में रहेगा, परिवार उसकी रक्षा करेगा, परिवार उसको खिलाएगा, उसके कपड़े धोएगा, उसके सारी बातें और परिवार उसके लिए करेगा 12 साल तक। 12 साल के बाद उसको हर जवाबदारी, जिम्मेदारी अपने आप उठाना है। वो स्वयं के लिए जवाबदार है। अब उसके कामकाज के लिए परिवार जवाबदार नहीं है। 12 साल के उम्र में प्रभु यीशु यरूशलेम गया, तब तक नहीं गया क्योंकि वो स्वयं के लिए जवाबदार था। हमको मालूम है यरूशलेम जाने के बाद उनका कार्यक्रम वहाँ पर ख़त्म हुआ। हर पर्व में इजराइल के लोगों को यरूशलेम जाना जरूरी था और कम से कम साल में एक बार तो जाना ही पड़ता था। तो वो भीड़ के साथ गए और भीड़ के साथ वापस आए। 3 दिन के बाद उनको पता चला कि यीशु उनके साथ नहीं है। पहले क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दिया? क्योंकि अब यीशु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बारे में सोचे, अपने बारे में सुरक्षित रहे, सब करने। इसलिए माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा भीड़ में होंगे। 3 दिन के बाद पता लगा तो वो गए यीशु को ढूंढने के लिए। तो ये पहला प्रूफ है कि 12 साल के बाद अपनी जवाबदारी खुद करना है। हालेलुया। आज हमारे बीच में अभी भी कई जवान ऐसे हैं जो 25 साल के हो गए लेकिन माँ बाप के भरोसे पर जीते हैं। माँ बाप उनको खिलाते हैं, माँ बाप उनका कपड़े धो के देते हैं। उसका मतलब यह है कि अभी तक आप अपने प्रति जवाबदार नहीं बने। हिंदी में कहावत है, अपने पैरों पर खड़ा होना। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ। अब यीशु ने क्या किया? एक वचन पढ़ेंगे, लूका 2 अध्याय 51 वचन से पढ़ो।
लूक चैप्टर 2 हाँ, यीशु को ढूंढ निकाला, तब वो उसके साथ गया और नाजरत में मतलब अपने घर पे आया। हाँ, सब्जेक्ट टू हिज फैमिली, अपने माता पिता के वश में रहा। अब 12 साल से लेकर के 30 साल तक प्रभु ने क्या किया, यह बाइबल एकदम साइलेंट है, हमको नहीं बताती। लेकिन इस वचन से एक बात क्लियर है कि 12 साल की उम्र से लेकर के 30 साल के उम्र तक वो अपने परिवार के अधीनता में रहा। उसका जो पिता था वो सुतार था, कारपेंटर था। और आज भी जब हम इजराइल जाते हैं तो उनका कारखाना है ना। कई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु बहुत गरीब था, वो एक अलग सब्जेक्ट है। प्रभु गरीब नहीं था, उनका कारखाना चलता था, उसके अंदर लकड़ी के फर्नीचर बनते थे, लकड़ी के घर बनते थे। जिस क्रूज को यीशु को चढ़ाया गया वो क्रूज भी उसी के कारखाने में बना। नावें बनती थी। प्रभु यीशु को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह आता था, क्योंकि एक सुतार को अगर मैथमेटिक्स नहीं आता है तो वो एक चीज को नहीं बना सकता। कई लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल गलत। एक प्रूफ यह है, जब वो बपतिस्मा लेकर के अपने देश में वापस आया, लूका 3 अध्याय के अंदर, नहीं 4 अध्याय के अंदर, और जब वो सभा स्थान में गया तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने उसको बाइबल दिया, तोरा बाइबल दिया, और उसने यशायाह के पुस्तक को खोला और उसमें से पढ़ा। तो यीशु पढ़ा लिखा था कि नहीं? बोलो है? आपको डाउट होता है तो वचन पढ़ते हैं, तब आपका डाउट खत्म हो जाएगा। लूका उसका 4 अध्याय है। सोलह वचन पढ़ो, 4 का 16। हाँ हाँ, जाकर के पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अगर यीशु पढ़ा लिखा नहीं था तो कैसे पढ़ता? उसका एक वचन ऊपर पढ़ो, 15। और उनके इंग्लिश में लिखा है ही टॉट। जब तक वो खुद सीखेगा नहीं तो दूसरों को कैसे सिखाएगा? और 17 वचन, हाँ, उसने पुस्तक खोलकर हाँ वो स्थान निकाला जहां ये लिखा था। मतलब यीशु लिखना पढ़ना अच्छी तरह जानता था, पढ़ाई किया हुआ था। इसलिए हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमको भी अच्छी तरह पढ़ना लिखना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। जो भी आपके करियर के साथ लगती बातें हैं उसे आपको सीखना चाहिए, तभी आपका कैरियर बनेगा। यीशु ने अपना समय 30 साल तक बिगाड़ा नहीं। यीशु ने 3.5 साल सेवा करने के लिए 12 से 30 साल का समय एक फाउंडेशन डाला। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आपका 30 साल तक का उम्र, आपकी एज, आपके कैरियर के लिए फाउंडेशन डालना है। जिस जवान ने 30 साल तक की उम्र बिगाड़ी, उसका पूरा जिंदगी बिगड़ गया, उसका करियर बिगड़ गया। मैंने कई लोगों को कहता सुना, जब वो 40-45 साल के होते हैं तब वो ऐसा कहते हैं, अगर हमने कॉलेज में अच्छी तरह पढ़ाई किया होता तो आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना 30 साल तक का उम्र बिगाड़ा।
खेलने कूदने का उम्र है, घूमने का उम्र है, सब ठीक है, लेकिन आपके फ्यूचर का फाउंडेशन डालने का वो समय है। भले वो सेवा के लिए हो, भले कोई नौकरी के लिए हो, भले बिजनेस के लिए हो, जो भी हो, जो भी आप समझे। हालेलुया। इसलिए अपना जवानी का टाइम बिगाड़ो मत, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, वो आपको भविष्य में काम में आएगा। तो यीशु ने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, इसलिए 3.5 साल के समय में यीशु ने खेती के बारे में, बिजनेस के बारे में, हर फील्ड में यीशु ने दृष्टांत बताया। कैसे बताया? क्योंकि यीशु को उसका एक्सपीरियंस था। हालेलुया। जो आज आपका इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, भविष्य में ये इंफॉर्मेशन आपका फ्यूचर बनेगा, आपका भविष्य बनेगा। हालेलुया। और आगे पढ़ो। नहीं, दूसरा अध्याय उसका जहां पर ने छोड़ा वहां से पढ़ो। 52 वचन, 52। हाँ हाँ। यीशु बुद्धि और डील डोल में परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में बढ़ता गया। हालेलुया। कैसा बढ़ता जाना है? एक और वचन है कि हमें कैसा बढ़ता जाना है। यीशु कैसा बढ़ा? यीशु हमारा नमूना है ना? पढ़ो। तो 40 वचन, 40। गुजराती पण वाचो, हिंदी पण वाचो। हाँ, 40। ते छोकरो मोटो थतो गयो। पहली बात, एक मिनिट। जे जन्मे छे ते मोटा थता जाए शरीर में, स्टेचर में, है ना? मोटा थवा माटे खाए छे बराबर, मोटो थतो गयो पछी। हाँ, ज्ञान थी भरपूर। या ज्ञान कहाँ थी मिलया? ये ज्ञान कहाँ से मिला? पढ़ाई के द्वारा, स्कूल जाने के द्वारा, कॉलेज जाने के द्वारा। ज्ञान अपने आप नहीं आता है, ज्ञान को इकट्ठा करना पड़ता है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड इज कॉल्ड नॉलेज। वो हमें कलेक्ट करना पड़ता है। बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल का नॉलेज आएगा। हालेलुया। आगे। हाँ, अब हिंदी में पढ़ो, हिंदी में। हाँ हाँ, अब ये सबको मिला देंगे। इंग्लिश में लिखा है, एंड द चाइल्ड ग्रू एंड वैक्स्ड स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। ज्ञान में बढ़ना है और बुद्धि में भी बढ़ना है। ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है? ज्ञान जो है, जो बातें आपने कलेक्ट किया, जो बातें किताबों से सीखा, जो बातें संस्कृति से सीखा, जो बातें आपने सेवकों से सीखा, टीचरों से सीखा, जो सीखा है वो है ज्ञान। और बुद्धि क्या है? उस सीखे हुए ज्ञान का सही उपयोग, वो विजडम है, वो बुद्धि है। आज कई लोगों के पास ज्ञान बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, उस ज्ञान का उपयोग करना नहीं आता। और ये चीज हर चीज में लागू होता है, दुनिया की हर चीज में, प्रभु के वचनों में भी यही लागू होता है। ज्ञान को बुद्धि में बदलने के लिए, बराबर सुनिए, ज्ञान को बुद्धि में बदलने के लिए बीच में एक शब्द वहां आया, वैक्स्ड स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। अब मैं आत्मिक बात की बात करूं।
हम जो आराधना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब आत्मा को बलवान करने के लिए कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उन्हें उदारता से देगा। याकूब की पत्री पहला अध्याय 4-5 वचन में लिखा है, पढ़ने का जरूरत नहीं, लिख लो। ज्ञान हम इकट्ठा करता है लेकिन बुद्धि परमेश्वर देता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे बुद्धि दो। ज्ञान तो मैंने प्राप्त किया लेकिन बुद्धि नहीं है प्रभु, कुछ हो नहीं रहा प्रभु। मैंने इतनी लंबी चौड़ी डिग्री ले ली लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा। ऐसा मन में फील होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना? प्रभु मैं क्या करूं? परमेश्वर से बुद्धि मांगो, आत्मा में बलवान बन जाओ, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखो। और आगे लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। हमें हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ना है, भले वो आपके व्यक्तिगत मामला हो, पारिवारिक हो, आपका कैरियर का मामला हो, नौकरी का मामला, कोई भी हो। प्रभु के लोगों के नाते हमारा संबंध प्रभु के साथ हमें पहला जोड़ना है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्रभु होना चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। मैंने पहले आपको 3 बातें बताई, विश्वास, प्रार्थना और मेहनत। आप जो विश्वास कर रहे हो कि मुझे बनना है, उसके लिए आप विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दो और प्रार्थना के साथ साथ उस काम को अचीव करने के लिए मेहनत भी करना शुरू कर दो। हालेलुया। और आपका मेहनत, आपका विश्वास, प्रार्थना और मेहनत तीनों मिलकर के आपको उस स्थान पर पहुंचाएगा, आपको जीत दिलाएगा। हालेलुया। अब मैं थोड़ा सा मेरी गवाही देता हूं आपको। मेरे माता पिता दोनों बहुत ही अच्छे आत्मिक पेंटिकॉस्टल चर्च के विश्वासी थे। मेरे पिता जो है आर्मी का ऑफिसर था। बचपन से हम लोग मिलिट्री वालों के साथ में रहे, वहीं पर बड़े हुए। मेरा पिताजी अच्छा प्रचारक भी था। मेरी मम्मी बहुत प्रार्थना करती थी। एक दिन में 3 घंटे 4 घंटा प्रार्थना उनका रहता ही था। तो हमारा घर का जो वातावरण एकदम आत्मिक था, अच्छा था। हमारे उस इलाके में कोई भी पास्टर आए तो वो लोग हमारे घर में लेके आते, हमारे घर में उनको रखते, उनकी सेवा करते। जाते समय उनको कुछ ना कुछ 50-100 रुपया दान दे करके भेजते। ये सब देखते हुए हम बड़े हुए। और सबसे बड़े दुख की बात ये होती कि जब भी कोई पास्टर आता है तो उस पास्टर को मेरा कमरा दे देते थे और मुझे बाहर सोना पड़ता था। अरे मैं आर्मी ऑफिसर का लड़का हूं। फिर सुबह उठ करके मेरे पिताजी बोलते उसका बूट पॉलिश करो, उसका कपड़ा इस्त्री करो, उसको बस स्टैंड पर छोड़ के आओ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था लेकिन कोई बोल नहीं सकता। अगर मैं बोला तो मेरे पिताजी बेल्ट से मारेगा। मिलिट्री वाला था। लेकिन मैं अपनी मम्मी को बोलता था। मैं बोला क्या ये पास्टर लोग 10वीं फेल है, ठिकाना नहीं है, बोलने का ठिकाना नहीं, ये आके यहाँ बैठ जाते हैं और तुम लोग उसकी सेवा करते हो, वो ये खिला वो खिला। और हमारे घर में चिकन, जब पास्टर लोग आते तभी चिकन बनता है, नहीं तो चिकन बनता ही नहीं था। उसके लिए भी मैं झगड़ा करता था क्योंकि जो अच्छे अच्छे पीस देते थे वो सब पास्टरों को दे देते और बाकी पंख छह कुंचड़ी वो सब हमको देते। बोले क्या है? तब मेरी मम्मी बोलती नहीं, वो सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं, उनके पैर बड़े सुंदर हैं, उनकी सेवा करने से परमेश्वर उनको आशीष देगा। खैर उस समय तो इतनी बातें कहीं कुछ समझ में नहीं आया।
लेकिन आज जो आशीष हमारे ऊपर है वो उनकी सेवा करने से ही है। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब मैं 10वीं में आया, मेरे माता पिता और पास्टर कहने लगे, बोला आपको भी बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं बोला, फिर मैंने विरोध करना शुरू किया। मैंने कहा यीशु ने बपतिस्मा लिया 30 साल की उम्र में, मैं तो सिर्फ 15 साल का हूँ, तो तुम लोग क्यों मुझे दबाव दे रहे हैं? बपतिस्मा गलत है ऐसा नहीं, मालूम था कि ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको बोल दिया, तुम्हारा उपवास प्रार्थना से मुझे कुछ होने वाला नहीं है। 3 शुक्रवार को उन्होंने उपवास किया। चौथा गुरुवार रात को 8 बजे मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था, मेरा अपना कमरा था। मैंने एक आवाज सुनी। उस आवाज ने मुझसे कहा, पहले उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज कर, उसके साथ तुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं बोला, प्रभु सब कुछ क्या? सब कुछ तो है, कोई कमी तो है नहीं। फिर आवाज आई, क्यों ढील करता है, उठ बपतिस्मा ले। मैं उठ करके मेरे कमरे में चारों तरफ घूमा, ये मेरे साथ कौन बोल रहा है? तो कमरे में तो कोई है नहीं। दरवाजे के बाहर देखा तो मेरी मम्मी वहां बैठी हुई थी, रेडियो पर कुछ सुन रही थी, क्योंकि उस समय रेडियो का जमाना था। फिर पढ़ने के लिए बैठा। दूसरी बार मैंने उसी आवाज को सुना और मेरे आंखों में से आंसू निकलने लगे। मैं समझ गया कि परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा है, और वही रविवार को मैंने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। जितने जवान हैं, आपको कहना चाहता हूं, बपतिस्मा प्रभु की ओर से है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आपको लेना है। ये वचन का नियम है। मैंने तो सीधी आवाज सुनी। 6 महीने के बाद पवित्र आत्मा पाने के लिए, जब हम पवित्र आत्मा पाने की बात करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरना चाहिए, और हम अन्य अन्य भाषा जब बोलते हैं तब हम कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया। उसके लिए हमारे चर्च में 4 दिन का उपवास प्रार्थना रखा, गुरुवार से रविवार तक। तो मेरे चर्च में जवान करीब 16 जवान थे, उसमें सबसे छोटा मैं था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था और मैंने कभी उपवास किया नहीं है। मेरे पापा मम्मी केरला चले गए कुछ दिनों के लिए, तो मैं अकेला था। स्पेशल क्लासें थी, तो मैं गुरुवार को प्रार्थना में नहीं गया, शुक्रवार को नहीं गया, शनिवार को छुट्टी थी। और मुझे मालूम था कि अगर आज भी मैं प्रार्थना में नहीं गया तो पास्टर साहब कुछ ना कुछ डांटेगा, तो चलो आज प्रार्थना में जाते हैं। लेकिन उपवास तो कभी किया नहीं है। अगर मैं प्रार्थना में जाऊंगा तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, पूरा दिन मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो मैंने 4 बड़े बड़े चपाती बनाए और 3 अंडा बॉईल किया और खा लिया। मैं बोला रात तक चलना चाहिए, और जाकर के प्रार्थना में बैठा। और प्रार्थना में मैं आंख खोल खोल के इन सबको देख रहा था कि कौन पवित्र आत्मा पाया। दोपहर का मीटिंग खत्म हुआ, मैं सबके पास गया। मैं बोला तुमको पवित्र आत्मा मिला? तो कोई बोलता मैं खुदा, कोई बोलता मैं हिला, कोई बोलता मैं कुछ बोला। नहीं, मैं ऐसा नहीं। तुम अन्य अन्य भाषा बोले क्या? नहीं बोला। फिर शाम की मीटिंग शुरू हुई, तो मैं बैठा बैठा सोचने लगा, प्रभु पवित्र आत्मा पाने के लिए ये सब लोग 3 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं, और मैं तो खा के आया हूं। जब उनको नहीं मिला तो मुझे कहां से मिलेगा? तो प्रार्थना करना ही बेकार है। अपने मन में सोच रहा हूं। अचानक प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से 5 वचन मेरे ध्यान में आया। वहां पर लिखा है कि वो सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। अचानक स्वर्ग से एक आंधी चली, घूंघवाट जैसा आवाज हुआ, और अग्नि की छुट्टी छुट्टी जीभें दिखाई दी। उन सब पर एक एक बैठी, और वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो मैं बोला प्रभु ये तो स्वर्ग से उतरा,
किसी ने जोर जबरदस्ती किया नहीं, किसी ने किसी के ऊपर हाथ रखा नहीं, और तेरे वचन में लिखा है कि वो स्वर्ग से उतरा। तो मैंने एक छोटी प्रार्थना किया, मैं बोला प्रभु ये पवित्र आत्मा ऊपर उतरना अगर सच्ची बात है, प्रेरितों के काम में ऐसा उतरा है, तो अभी मेरे पर उतरना चाहिए। हालेलुया। फिर क्या हुआ मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जैसे मैं होश में आया, मैं जोर जोर से अन्य भाषा बोल रहा था, मैं पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। उससे ये बात सच्ची हो गई कि पवित्र आत्मा सही है, पवित्र आत्मा ऊपर उतरना चाहिए और अन्य भाषा बोलना चाहिए। मीटिंग छूटने के बाद ये सारे जवान मेरे पास आए, अरे हम लोग 3 दिन से फास्टिंग में बैठे, हमको नहीं मिला, तुझे कैसा मिल गया? मैं बोला इस बार परमेश्वर ने नक्की किया, फास्टिंग वाले को नहीं देना है, जो खा के आए उसको देना है। उसमें मेरा नंबर लग गया। जवानी के दिन में प्रभु को जानो, उसका मतलब हमें यीशु को जीवन देना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा को पाना है और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने किया। एक बात मुझे मन में लगता था कि मुझे सेवा करना है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पायलट ऑफिसर बनूंगा और जैसे हमारा पिताजी सेवा करता था ऐसा नौकरी के साथ सेवा करूंगा। 1984 अक्टूबर 28 तारीख 12वीं की कक्षा की तैयारी कर रहा था। 28 तारीख रात को 2 बजे एक बड़ा प्रकाश मेरे ऊपर गिरा। मैं मेरे बेड में खड़ा हो गया और मैंने एक आवाज सुनी। उस आवाज ने मुझे इंग्लिश में कहा, यू हैव टू डू फुल टाइम मिनिस्ट्री। तुझे पूर्ण समय मेरी सेवा करना है। मैं घर में एक ही लड़का हूं, मेरी 2 बहनें हैं। तुरंत मैं खड़ा हुआ, मैं बोला प्रभु ठीक है। इतने में एक चादर, सफेद चादर ने आकर के मुझे घेर लिया। उस दिन मैं उठा, मेरे सारे किताबों को एक तरफ रखा, बाइबल निकाला और बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। 12वीं कक्षा की जो परीक्षा लिखने का भी मन जब चला गया। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। सेवा करने की इच्छा मेरे जीवन में आने लगी। 3 बातें मैंने प्रभु से मांगी। प्रभु मैं गांव में सेवा करूंगा। प्रभु ने कहा बहुत कठिन है। बोला कोई बात नहीं, सब कठिनाई उठा लेंगे। दूसरी प्रार्थना मैंने की, मुझे लोकल लोग चाहिए, क्योंकि हमारे चर्च में सारे केरला के लोग थे। और तीसरी प्रार्थना मैंने की, प्रभु सेवा के अंदर मेरी सब जरूरतों को तू पूरा करेगा। अब मैं आपको मेरी सेवकाई की सीक्रेट बताता हूं। हमारी कलीसिया में 20-25 लोग बैठते थे। अगर एक कन्वेंशन रखते हैं तो मुश्किल से 100 लोग आते हैं। मैंने विश्वास से हजारों की भीड़ को देखना शुरू किया। हमारा घर के अंदर एक कंपाउंड था, मैं उस कंपाउंड में जाके खड़ा रहता और स्वप्न देखता कि हजारों की भीड़ खड़ी है और मैं प्रचार करता। और मेरा जो कुत्ता है वो बैठा मुझे देखता रहता है, ये क्या कर रहा है। जब भी खाली समय मिलता और उस विश्वास से जो मैं देख रहा था उसके अनुसार मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु जो मैं विश्वास से देख रहा हूं ये एक दिन हकीकत में बदलना चाहिए। ये जो स्वप्न है ये स्वप्न हकीकत में बदलना चाहिए। वो गीत है ना, विश्वास से जो तुम देखोगे। कितने लोगों को आता है? गाओ 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 जरा, जोर दिखाओ। हाँ, जो बोलोगे वही देखोगे।
बुरा होगा, टलेगा नहीं। बस अब आपको आपके भविष्य के बारे में विश्वास करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। संघर्ष है, दुनिया में संघर्ष किए बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। संघर्ष के बारे में एक सीरीज ऑफ मैसेज फेसबुक और यूट्यूब में है, आप उसको जाकर के सुन सकते हैं। लेकिन विश्वास नहीं छोड़ना है। हालेलुया। मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, कई प्रकार के संघर्ष करना पड़ा। फिर मैं यहां पर 1986 में करंजी आया। करंजी गांव में रहा, सिटी में नहीं रहा। वो बहुत बड़ी साक्ष्य गवाही है, वो तो उसमें नहीं जाना चाहता। और गांव में पिक्चर बताने की सेवा शुरू की। पिक्चर बताता था गांव में। हमारे जितने लोग हैं उन्होंने कहा तेरी सेवा बर्बाद हो जाएगी, तेरी भाषा चली जाएगी, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, सब आदिवासी बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, बहुत कुछ बोला। ये पिक्चर बताना सेवा नहीं है। लेकिन जो छोटी सी शुरुआत हमने पिक्चर के द्वारा शुरू किया, आज वही परमेश्वर ने 40 साल के बाद मुझे इस स्थान पर पहुंचाया, विश्वास से। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? ये क्यों आपको कह रहा हूं? आज आप अगर विश्वास से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे तो 40 साल के बाद आप भी मेरे से अच्छे बनोगे। परमेश्वर आपको वहां पहुंचाएगा। अपने इस इलाके में क्रूसेड हमने चालू किया, जिसे कई लोग मुझे फादर ऑफ क्रूसेड बोलते हैं। नवापुर कन्वेंशन हमने स्टार्ट किया, सोनगढ़ कन्वेंशन, उच्चल कन्वेंशन, डोलवान कन्वेंशन, चिकलवाव कन्वेंशन, डांग कन्वेंशन। फक्त गुजरात महाराष्ट्र में नहीं, उड़ीसा के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर हजारों की भीड़ देखना शुरू किया। हजारों की भीड़ में प्रचार किया। जो बातें मैंने सिर्फ स्वप्न में देखा, विश्वास से देखा, आज मैं उसको अपनी आंखों से हकीकत देख रहा हूं। टाइम लगा, संघर्ष में से निकलना पड़ा, ऊपर नीचे हुआ। जीवन हमेशा सुलभ नहीं है। आप में से कितने लोग आईसीयू में गए, बीमारों के गए? ये बात नहीं कर रहा हूं, आईसीयू देखा है, बीमारों को रखते हैं आईसीयू के अंदर, तब ऑक्सीजन वगैरह रखते हैं, फिर वो मॉनिटर उसके शरीर के साथ लगाते हैं। कभी आपने मॉनिटर की तरफ ध्यान दिया है? उसके अंदर जो लकीरें है वो ऊपर नीचे ऐसा जाती है कि नहीं? जब लकीर सीधी हो जाती है तो उसका मतलब क्या है? आदमी मर गया। हमारे जीवन में जब तक ऊंचा नीचा रहेगा तभी तक हम जीवित रहेंगे। अगर सब सीधा होने लगा तो मर जाएंगे। इसलिए बहुत कुछ चीजें हैं जिसको ऊंचा नीचा रहने दो, उसमें से पार निकलो। अभी मैं जब आपके सामने बैठा हूं, मेरे दोनों किडनी फेल है। पिछले 4.5 साल से मेरा डायलिसिस होता है, हफ्ते में 3 दिन। एक संघर्ष है, लेकिन मैं बैठा नहीं रहा। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ। अभी मध्य प्रदेश 2 दिन जाके आया। सब नॉर्मली जो एक व्यक्ति करता है सब कुछ करता हूँ। मुझे देख करके लगता है कि मैं बीमार हूं? लगता है? नहीं। विश्वास से जो तुम देखोगे और उसके लिए प्रार्थना करोगे और उसके साथ मेहनत करोगे, एक दिन वो हकीकत में बदल जाएगा। उसको तुम देखना शुरू कर दोगे, अनुभव करना शुरू करोगे।
उसकी आशीष तुम्हें मिलना चालू हो जाएगा। जहां मैंने एक छोटे से गांव करंजी में से सेवा की शुरुआत पिक्चर बताते हुए किया, भारत के करीब 20 राज्यों में सेवा करने के लिए गया, दुनिया के 26 कंट्री में सेवा करने के लिए गया। परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक दिया कि जब मैं इंग्लिश में प्रचार करता हूं तो अमेरिकन लोग पूछते हैं कि आप कितने साल से अमेरिका में रहते हैं। गुजराती परमेश्वर ने गिफ्ट के तौर पर दिया। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं, आप भी इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, आप भी ये प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास, प्रार्थना और मेहनत के द्वारा परमेश्वर आपको भी ये सारी चीजें देगा। विश्वास करो, प्रार्थना करो और मेहनत करना शुरू करो। अब हम रनिंग द रेस तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत नहीं तो हमारा छूट जाएगा। जो वचन पढ़ना है जल्दी से बताता हूं, वचन पढ़ लेना। चार लोग तैयार रहो। दूसरा तिमोथी 4:7, पहला कुरिन्थी 9:24 से 27, इब्रू का पत्र 12:1 से 4 और फिलिपी 3:12 से 14। ये 4 वचन 4 व्यक्ति पढ़ो। दूसरा तिमोथी 4:7, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। बस, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हाँ, पहला कुरिन्थी 9:24 से 27। तो તમે નથી જાણતા કે જગતમાં દોડનાર સર્વ તો ઇનામ મેળવવા દોડે છે, તો પણ એક ને ઇનામ મળે છે। એમ દોડો કે તમને મળે। વળી દરેક પહેલવાન સર્વ પ્રકારે સ્વદમન કરે છે, તો તેઓ તો વિનાશી મુકટ મેળવવા સારું એમ કરે છે, પણ આપણે તો અવિનાશી મુકટ મેળવવા સારું। માટે હું એવી રીતે દોડું છું, પણ સંશય આપનારની પેટે નહીં, હું મુક્તિઓ મારું છું, પણ પવનને મારનારની પેટે નહીં। પણ હું મારા દેહનું દમન કરું છું, તથા તેને વશ રાખું છું, રખેને બીજાઓને સુવાર્તા પ્રગટ કર્યા છતાં કદાચ હું પોતે નાપસંદ થામ। इब्रानी 12:1-3। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। फिलिपी 3:12 से 14। પદે પદે હું બધો સંપાદન કરી ચૂક્યો કે સંપૂર્ણ થયો છું એમ નહીં, પણ જેને સારું ક્રિસ્ત ઈસુએ મને પકડી લીધો, તેને હું પકડી લઉં, માટે હું આગળ ધસું છું। हालेलुया। हमने 4 वचन को पढ़ा। अब मैं इस 4 वचन में से कुछ बातों को मैंने निकाला है जो आपको कहूंगा, आप वचन के साथ उसको जोड़ लेना। इन वचनों में एक बात स्पष्ट है जो हमें सिखाता है कि हमारी पास एक दौड़ है। वी आर ऑल इन अ रेस। एथलेटिक्स हमने देखा है, ओलंपिक्स देखा है, उसके अंदर दौड़ होती है 100 मीटर, 200 मीटर, 1500 मीटर, 800 मीटर, बहुत अलग अलग दौड़। पहली बात हमको हमारे मन में बिठाना है कि हम एक दौड़ में हैं। अब मैं 40 साल दौड़ा सेवा में। अगर जन्म वहां से गिने तो 58 साल दौड़ा। हम सब एक दौड़ है और हम सबको परमेश्वर ने एक दौड़ दिया है। अब जो ओलंपिक्स में जो दौड़ते हैं, एक बात स्पष्ट है कि सारे के सारे दौड़ एक व्यक्ति नहीं दौड़ता है। 100 मीटर दौड़ने वाला अलग है, बस 200 मीटर दौड़ने वाला, हो सकता है कि 100 वाला 200 भी दौड़ ले,
पर हर दौड़ के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अपनी तैयारी की है। उनको एक दौड़ सौंपा गया, एक शर्त सौंपी गई है, और इस सबकी दौड़ अलग अलग है। तो आप जितने यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर ने आप सबको अलग अलग दौड़ दिया है। इसलिए आप अलग अलग परिवार में जन्मे, अलग अलग घर में जन्मे, अलग अलग गांव में जन्मे, अलग अलग स्टेचर में आप बड़े हुए, अलग अलग संस्कृति में बड़े हुए, अलग अलग दिखावे में बड़े हुए, सब कुछ अलग अलग है। दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। अगर जुड़वा भी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। हालेलुया। तो हमको अपनी दौड़ दौड़ना है। सब बोलो, अपनी दौड़ दौड़ना है। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, आपको दर्शन दिया है, आपको एक शरीर दी है, आपको बुद्धि दिया है, आपको ज्ञान दिया, आपको पैसा दिया, आपको एक परिवार दिया। क्यों? ताकि आप अपने बारे में सोचो, अपनी दौड़ को पूरी करने के लिए विश्वास, प्रार्थना और मेहनत करो। हो सकता है आपको 100 मीटर की दौड़ दी होगी तो दूसरे को 3000 की दौड़ दी होगी। आप अगर ऐसा बोलो, नहीं मैं तो 100 की नहीं, मैं तो 3000 की दौड़ूंगा, तो दौड़ पाओगे? है नहीं, क्योंकि आपका दौड़ वो है ही नहीं। भाई आपका दौड़ जो है 100 मीटर का है, उसके लिए आपने प्रैक्टिस किया, उसके लिए आपके दिमाग को आपने तैयार किया, आपका शरीर उसके लिए तैयार हुआ। वो छोड़ करके आप दूसरा कुछ भी करने के लिए जाएंगे, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा, आपके विचार आपका साथ नहीं देगा। इसलिए आपको अपनी दौड़ दौड़ना है। हालेलुया। यीशु अपनी दौड़ दौड़ा। हालेलुया। आप अपना कैरियर बनाओ, किसी के बोलने पर नहीं। आजकल सबसे बड़ा मुश्किल यह है, लोग देखा देखी करते हैं, उसने ऐसा किया मुझे भी ऐसा होना है, फिर संघर्ष करते हैं, उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। दूसरी बात, दौड़ के लिए अपने आप को तैयार करो। चलो आपने फिक्स किया कि मुझे 400 मीटर दौड़ना है, वो आपके मन में ठहराव कर लो कि मुझे 400 दौड़ना है। बीच में बदलो मत। एक बार आप मन में ठहराव कर लेंगे ना, तो आपका पूरा शरीर उसके लिए लाइन अप हो जाएगा। दानियल ने मन में ठहराव किया कि राजा के भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। उसका पूरा बॉडी लाइनअप हो गया। इतना ही नहीं, उसके उस मन के ठहराव को परमेश्वर ने सिक्का लगा करके उसका भविष्य बना दिया। नहीं तो दानियल का फ्यूचर तो खत्म हो जाने वाला था। वो खोजा बोलता है, राजा को पता लगेगा तो हमारी मुंडी उड़ा देगा और तुझे भी मार देगा। पर उसे परमेश्वर के भरोसे पर, परमेश्वर के वचन के अनुसार मन में ठहराव किया, और परमेश्वर ने अपने मन में ठहराव किया कि मैं दानियल को सबसे ऊंचाई में पहुंचाऊंगा। समझ में आया? आया समझ में? आपका मन का ठहराव बहुत जरूरी है। मैं मन में ठहराव करता हूं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं मेहनत करूंगा।
भले वो प्रभु की सेवा में हो, कि आपके जीवन के करियर के लिए हो, कि कोई भी काम के लिए हो, रुकावटें बहुत आएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रांग है तो रुकावटें आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। प्रबल समझते हैं ना, आप पर हावी नहीं होगा, आप उसके सामने जय पालोगे। तीसरी बात, जब अपनी दौड़ को आप दौड़ रहे हैं, यू मस्ट नो द डायरेक्शन। पहला, दौड़ क्या है आपको पता होना चाहिए, आपकी दौड़ क्या है। दूसरा, दौड़ के लिए तैयारी होनी चाहिए। और तीसरी बात है, दौड़ने की दिशा आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको सूरत जाना है और आप दुलिया के बस में बैठ गए हैं, तो कहाँ पहुंचोगे? जोर से बोलो। खाना खिलाने वाले, चिंता मत करो, लेकिन जोर से जवाब दे दो। कहाँ पहुंचेगा? मेहनत किया कि नहीं? मेहनत किया कि नहीं? पैसा खर्चा किया, समय लगा, लेकिन कहाँ पहुंचा? गलत जगह। आज कई जवानों को दिशा नहीं मालूम होने से मेहनत तो कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, समय भी लग रहा है, लेकिन अंत रिजल्ट क्या आया? गलत जगह पहुंच गए। परमेश्वर से दिशा मांगो। मुझे सारी दुनिया ने गलत बोला। हमारी दोनों जो बेटियां हैं, वो एक बेटी जो है करंजी में पैदा हुई, और जैसे जैसे मोटी होने लगी बहुत जबरदस्त मौची बोलती। सबने बोला बदलो बदलो, यहीं से निकल जाओ। मैं बोला हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, प्रभु ने हमको यहाँ रखा है, जब तक प्रभु नहीं बोलेगा यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरी छोटी बेटी भी गर्भ वहाँ रहा, लेकिन जन्म यहाँ सोनगढ़ में हुआ। आज मेरी बड़ी बेटी कनाडा में है और छोटी बेटी बेंगलुरु में है। दोनों सेवा करते हैं, एक संस्था के अंदर दोनों डायरेक्टर हैं। दिशा, परमेश्वर से पूछे, प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, उसकी दिशा क्या है, मुझे बताओ। हालेलुया। 10 लोगों से बात करो, आपके पास्टर के साथ बात करो, काउंसलर के साथ बात करो, आपके हृदय की गहराई में जो आप करना चाहते हैं उसकी दिशा परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। अगली बात, रन द रेस विदाउट बर्डन। हिब्रू 12:1-4 में हमने पढ़ा, जो दौड़ आप दौड़ रहे हो, सारा बोझा लेके मत दौड़ो, चिंतित होके मत दौड़ो। एक बार जो मैंने वार्ता में स्टोरी पढ़ी थी, वो चीज मैंने करंजी में अपने आंखों से देखा। एक भाई भात बेचने के लिए सिर पर लेके जा रहा था, तो एक दूसरा भाई मोटरसाइकिल पर आया, तो उसने बोला भाई बैठ जा। वो भाई बैठ तो गया, लेकिन वो भात का जो आखा, वो क्या बोलते हैं उसको, बोरी थी, वो अपने सिर पर ही रखा। उसने उतार के मोटरसाइकिल पर नहीं रखा। कई लोगों को परमेश्वर अच्छी सुविधा देने के बाद भी अपने बोझ को अपने सिर पर उठा के चल रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा अपना बोझ मेरे पर डाल दो, तुम्हारी चिंता मेरे पर डाल दो, फ्री हो जाओ। हालेलुया। फ्री हो जाओ।
आप बोझ को लेकर के भाग नहीं सकते। गए रविवार को मैंने एक उदाहरण दिया, अपना इंडिया की ओलंपियन कुश्ती विनेश फोगाट हर एक कुश्ती लड़ी, जीती 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 जीती, सिल्वर मेडल भी जीत गई। और जब गोल्ड मेडल का दूसरे दिन मैच होने वाला था, तब उसका वजन किया गया। कितना ग्राम ज्यादा निकला? जोर से बोलो। 100 ग्राम ज्यादा निकला, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। गोल्ड मेडल भी गया, सिल्वर भी गया, ब्रॉन्ज भी गया, सब है। कई लोग शुरुआत से जीते जीते आते हैं, जब अंत में उनको गोल्ड मिलने वाला होता है तब अपने बोझे को बढ़ा लेते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। प्रभु को बोलो, प्रभु ये मेरी चिंता है, मैं तेरे ऊपर डालता हूं। ये मेरा बोझ है, मैं तेरे ऊपर डालता हूं। मैं ये करना चाहता हूं, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, मैं तेरे ऊपर डालता हूं। परमेश्वर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। बोझ परमेश्वर पर डाल दो। अगला लिखा है, वल्गी रहनार पाप नाखी देने, ऐसे पाप जो तुमसे चिपके हुए हैं। अब कौन सा पाप आपके साथ चिपका हुआ है, आप देखो। बाइबल कहती है उस पाप को निकालो, नो अटैचमेंट। एक जो एथलीट दौड़ता है वो अकेला दौड़ता है, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता है। आपके दौड़ में कोई भी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। शैलेश भाई ने बोलते बोलते बोला कि पवित्र रहो। ऐसे पाप जो आपके साथ चिपके हुए हैं, जा ही नहीं रहे, उसको धीरे धीरे निकाल के फेंको। प्रभु के पास जाकर के बैठो, प्रार्थना करो, उसको निकालो। वो लेकर के आप दौड़ नहीं पाओगे, वो पाप आपको पीछे खींचेगा। शैतान उस पाप की वजह से आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। बाइबल में लिखा है, शैतान को जगह मत दो। शैतान कुयुक्तियों को रचने वाला है। अगर आप पाप में फंस गए तो परमेश्वर आपका साथ नहीं देगा और शैतान आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप परेशान हो जाओगे, आपकी दौड़ अटक जाएगी। हमने सबने सुना होगा कछुआ और खरगोश की रेस। कितने लोगों ने कहानी सुना है? आज रात हल हिला के बताओ। इसलिए मुझे लगे कि आप सब जीवित है, सोए नहीं है। दोनों दौड़े, और हम जानते हैं कि खरगोश दौड़ने में बहुत तेज है। कछुआ जो है धीरे 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 अपना चला। आगे जाकर के खरगोश ने क्या सोचा, अरे कछुआ तो बहुत दूर है, इतनी देर में मैं थोड़ी देर क्या करूं, सो जाऊं। सो गया। लेकिन कछुआ सोया नहीं, वो अपना धीरे 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 उसने रेस पूरा कर लिया। खरगोश हार गया। कई लोगों का ये समस्या है, दौड़ तो बहुत तेजी के साथ दौड़ते फिर सो जाते हैं। अरे देखा जाएगा। और जो कछुए की चाल चल रहे थे वो तो बहुत आगे निकल गए, और जो खरगोश की चाल कर रहे थे वो
पीछे रह गए। हद से ज्यादा सोना भी पाप है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है, हे आलसू तू क्यों कहता है और थोड़ा देर मुझे सोने दो। अपने माथे को टांग के नीचे लगा के और सोता है। जो ऐसा सोता है वो भूखा मरेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। हर चीज का एक समय होता है। अगर उस समय में हमने मेहनत कर दिया तो लोग भी साथ देंगे, परमेश्वर भी साथ देगा, प्रकृति भी साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो पाप आपके साथ चिपके हुए हैं उसे निकालो। प्रभु के चरणों में बैठ करके निकालो, एक को निकालो। उसके बाद लिखा है धीरज से दौड़ो। दौड़ में धीरज रखना है। अभी हमने देखा ना, कछुआ धीरज रखा, दौड़ता रहा। पेशेंस। हमारी सबके विचार क्या है? हम एक ही दिन में अमीर होना चाहते हैं। एक ही दिन में हमको लगता है कि इतना पैसा आ जाए तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसे करने के चक्कर में कितने जवान लोगों ने अपना पैसा घुमाया, अपना टाइम घुमाया, शांति घुमाई, रोड पर आ गए। मैं खुद यहां पर कई लोगों को जानता हूं। ये कंपनी आया उसमें लगा, ये कंपनी आया उसमें लगा, ये इसमें लगा, उसमें लगा, कर्जे में डूब गए। धीरज से दौड़ो। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों का पालन करो, विश्वास रखो, प्रार्थना करो, मेहनत करो। जो इस प्रकार से मेहनत करेगा उसका मेहनत का फल भी उसको मिलेगा और उसका फल टिका रहेगा। हालेलुया, समझे कि नहीं? उसका फल। अब एक उदाहरण आपको देता हूं। अब्राहम और लोट दोनों साथ में निकले। अब्राहम परमेश्वर को देके निकला और लोट अब्राहम को देके निकला। चलो दोनों निकले, प्रभु के पीछे थे, दोनों विश्वासी थे। दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया, दोनों को बहुत माला माल कर दिया। माला माल होने के बाद दोनों में झगड़ा हो गया। लोट को बोला भाई तू जाना चाहता मैं चला जा। तो लोट सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ा, दूर दूर का प्रदेश देखा जो सुंदर है, खेती लायक है, जहाँ पानी है। ऐसा करते वो धीरे 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 सोदम गोमरा में पहुंच गया। वहां जाकर के अच्छा घर बना लिया, उसने शादी कर ली, 2 बेटियां पैदा हुई और उस गांव का सरपंच भी बन गया, क्योंकि वो गेट पर बैठता था, ऐसा लिखा है। और अब्राहम को देखो, वो अभी भी तंबू में रह रहा है, अभी भी परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, अभी भी पानी के लिए कुआं खोद रहा है। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने कहा मैं सदम गोमरा को नाश कर रहा हूं। लोट को बोला भाग। अब वो प्रभु के सारी आशीषों को लेकर के खा करके इतना मोटा हो गया कि उसको भागते बन नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा उस डूंगर पर चढ़ जा। बोलता प्रभु मैं डूंगर पर तो नहीं चढ़ सकता, तो मुझे खीण में भेज दे। जाता ही नहीं था, जबरदस्ती स्वर्गदूत उसको पकड़ के लेके गया। उसकी पत्नी सदम गोमरा की थी, इसलिए उसने पीछे देखा और मिट की थामली बन गई। परिवार खत्म। उस दिन तक जो कमाया खत्म। उसके दोनों बेटी ने उसके साथ व्यभिचार किया और 2 अमोनी और मोआबी 2 जाति को पैदा किया। परमेश्वर ने कहा यह जाति परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। सब कुछ खत्म। अब्राहम को देखो, धीरज के साथ चलता रहा, तंबू में रहा, इजराइल देश बन गया। सबसे
बुद्धिमान, पैसे वाले इजराइल देश। आजकल आपको मालूम है कि इजराइल देश क्या कर रही है। उनका इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है, सारे दुनिया का 70% पैसा यहूदियों के हाथ में है। हालेलुया। मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। कल मैं यूट्यूब देख रहा था, जो पेजर फटे, जो वॉकी टॉकी फटा, जो लैंड फोन फटे, ये सारी वस्तुओं का ऑर्डर हिजबुल्लाह के लोगों ने 2020 में एक कंपनी को दिया था। ताइवान की कंपनी थी, उन्होंने हंगरी की कंपनी को ट्रांसफर किया और सारा माल इन लोगों को बेचा 2020 में। और अभी एक महीना पहले सब फट गया। उनका इंटेलिजेंस इतना तेज है कि 2020 में जो ऑर्डर दिया उसके अंदर इन लोगों ने बम फिट किया 8-8 हजार वस्तुओं के अंदर। और अभी पता चला जिस कंपनी को हिजबुल्लाह ने ऑर्डर दिया वो कंपनी यहूदी का था। अभी कल दूसरा बात मिला, ईरान के लोगों ने मोसाद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इजराइल का, ऐसे ही एक सीक्रेट ईरान सीक्रेट सर्विस करके उन लोगों ने ईरान में बनाया सारा मामला कलेक्ट करने के लिए। 10 साल पहले बनाया और परसों पता लगा कि उस ईरान को का सीक्रेट सर्विस चलाने वाला जो डायरेक्टर था वो मोसाद का आदमी था। जब सारा ईरान का सीक्रेट उनको दे रहा था, काका क्या बुद्धि लगाई। अब्राहम के संतान, अब्राहम विश्वास से चला, इसलिए आज उनके संतान दुनिया पर राज कर रहे हैं। सारी मुस्लिम दुनिया उनसे डरती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी उसी अब्राहम के विश्वास के संतान हैं। हमें धीरज के साथ दौड़ना है। हालेलुया। अगला वचन में लिखा है, नेक्स्ट, जब जो भी दौड़ता है, अगर 100 मीटर दौड़ने वाला कहां देख के दौड़ता है? बोलो, फिनिश लाइन। जो सामने जहां उसको पूरा करना है वो वहीं पर देख के दौड़ता है। दौड़ने वाला कभी आसपास नहीं देखता। लोग जोर जोर से हुटिंग करते हैं, वो उनको नहीं देखता, वो उनको नहीं सुनता। वो तो सिर्फ जो गोली की आवाज को सुनेगा और शॉट भागेगा और फिनिश लाइन के तरफ देखेगा। हमारी दौड़ भी हमें फिनिश लाइन को देखना है। उस वचन में लिखा, ठीक है वो पढ़ो, इब्रू उसका, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। हमें इधर उधर नहीं देखना है, हमें सरकार को नहीं देखना है, हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ यीशु को देखना है। यीशु को देखो और भागो। हालेलुया। यीशु तुम्हारी नजर के सामने होनी चाहिए। वो तुम्हारा अग्रसर है और तुम्हें विश्वास में पूरा करने वाला है। तुम्हारी आंखों के सामने यीशु होना चाहिए। वो तुम्हें सही जगह पर पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगली बात, दौड़ने वाले व्यक्ति को एक ट्रैक दिया गया। ट्रैक, मैं जब 5वीं कक्षा में 4थी कक्षा में पढ़ता था तो जिला में भागने के लिए गया। मैं एक एथलीट था। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और हाई जंप, ये 4 मेरे इवेंट थे। और मैं फुटबॉल का खिलाड़ी था। 1982 में मैंने जूनियर इंडिया खेला।
पहले मैच में हम लोग हार गए, लेकिन खेला। हालेलुया। तो उन लोगों ने मुझे तीसरे ट्रैक पर खड़ा किया। अब ये ट्रैक वाला सिस्टम मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि हम तो सीधा दौड़ते थे। तो जैसे ही बजाया दौड़ा, फर्स्ट आया, सब मेरे पीछे रह गए। लेकिन जैसे मैंने दौड़ पूरी की, वो जो टीचर था बोलता है डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो बड़ा खुश हो रहा था, फर्स्ट नंबर आया, फर्स्ट नंबर आया। वो टीचर बोलता है नहीं, तू बाहर हो गया। मैं बोला क्यों? बोलता है तुझे तीसरा ट्रैक दिया था, तू पहले ट्रैक पे क्यों आया? ट्रैक बदल दिया। मैंने बोला गलती हो गई, माफ करने। नहीं, माफी होती नहीं है, नो माफी। अगर हम बाइबल के ट्रैक को छोड़ करके दूसरे ट्रैक पर जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको अपने ट्रैक में दौड़ना है, आपको अपनी दौड़ दौड़नी है, उसी लाइन में रहना है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, तो प्रभु के ट्रैक में दौड़ो। जैसा मूसा यहोशू को परमेश्वर ने कहा, जो तू प्रभु के वचन में रहेगा, दाहिने बाहिने नहीं जाएगा, सीधा जाएगा, तो तू फतह पाएगा, तू सफल होगा। हालेलुया। अगर हम सफलता चाहते हैं तो बाइबल के ट्रैक में दौड़ो। ट्रैक बदलना नहीं, इधर उधर देखना नहीं, दूसरों को देखना नहीं। अपने आप को देखो, प्रभु को देखो। अपने आप को देखो, प्रभु को देखो। विश्वास करो, प्रार्थना करो और मेहनत करो। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भी तकलीफ हो, दौड़ो, उस दौड़ को पूरा करो। हालेलुया। तकलीफ, कष्ट, मुसीबत, बीमारी, ये सब चीजों से डरना नहीं है। मैं जब डायलिसिस में जाता हूं, जनक हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत बड़ा कैंसर की बीमारी का एक पोस्टर लगा है, उसके ऊपर लिखा है, जो डरी गया ते मरी गया। बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए प्रभु यीशु ने 365 बार बाइबल में कहा, डरो मत। हाँ, कोशिश करो मुसीबत में नहीं फंसे, कोशिश करो कि तुम्हारे पर आफत नहीं है, लेकिन अगर आ गई तो डरो मत, उसका सामना करो, भागो मत। हम गांव में जाते तो कुत्ते हमारे पीछे भागते हैं। तुम जितना भागेगा कुत्ता, उतना तुम खड़े होकर देखो, वो भाग जाएगा। बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो, वो बीमारी का सामना करो। हालेलुया। जब मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, मैं भी घबरा गया, मुझे लगा कि मैं भी मर जाने वाला। लेकिन प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, तुम मरेगा नहीं। गीत शास्त्र 118 उसका 17-18, तू जीवित रहेगा और मेरे वचन का प्रचार करेगा। उस वचन जब मुझे मिला, मेरा डर चला गया। अभी मुझे मरने का डर नहीं है, मैं तो खुद भूल जाता हूं कि मैं बीमार हूं। हालेलुया। डरो मत। अगर फेल हो गए मत डरो। फेल हो गए इसलिए जाके आत्महत्या नहीं करना। आत्महत्या करने से पास हो जाएगा क्या? है? नहीं। अरे दूसरी बार लिखना शुरू करो, तीसरी बार लिखना शुरू करो। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो फेल होने के बावजूद आज दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं। फेसबुक का मालिक जिसने चालू किया, स्टीव जॉब्स, एप्पल जिसने चालू किया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अपने जीवन में फेल्योर थे। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है। फेल्योर जो है आपका अंत नहीं है। फेल्योर आपके लिए चैलेंज है कि आप दोबारा करो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको पास कराएगा, परमेश्वर आपको उस स्थान पर पहुंचाएगा। अगली बात है कि आप अपने
जो दौड़ दिया है उस पर कंसंट्रेट करो। समय का सदुपयोग करो। हालेलुया। सुबह उठो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, फिर आपका जीवन स्टार्ट करो। सांझे पर भी प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सो जाओ। भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है बाइबल। मैंने गुजराती बाइबल पढ़ पढ़ के सीखा, इंग्लिश बाइबल पढ़ पढ़ के सीखा। आपको बाइबल समझ में नहीं आए, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। आजकल लोगों को बाइबल लेके घूमने में थोड़ा शर्म आती है। अरे मोबाइल में बाइबल है कि नहीं? 10 मिनट निकालो, मोबाइल खोलो, बाइबल पढ़ो। जहां भी बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। लाइट नहीं है तो भी पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रेस। आपके दौड़ पर ध्यान दो। आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करने वालों को भगाओ, उनसे दूर रहो। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी बात है, रन टू फिनिश इन टाइम। रन टू फिनिश नहीं, रन टू फिनिश इन टाइम। आप जवान लोग हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। कोई परीक्षा देना है, उसका टाइम लिमिट 30 की उम्र है, उसे अचीव करने के लिए उससे पहले मेहनत करो, क्योंकि वो एज निकलने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये समझ के दौड़ो कि मैं जीतने वाला हूं। ऐसा मत सोचो, ठीक है जीत गए तो जीत गए, तो चलेगा। कुछ लोग ऐसा है, मिल गया तो ठीक, नहीं तो जाओ, जाने दो। ऐसा नहीं, मैं जीतूंगा, है ना। दुनिया उसको बोलते पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक बातें बोलो। बाइबल में भी वही लिखा है, मैं जीतूंगा। परमेश्वर के बल से मैं जीतूंगा। परमेश्वर जीतने के लिए मेरी सहायता करेगा। मैं पवित्र आत्मा की सहायता को मांगूंगा, पवित्र आत्मा मुझे जय देगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने भेजा है। इंग्लिश में लिखा है हेल्पर। होली स्पिरिट इज आवर हेल्पर। तो पवित्र आत्मा को आज्ञा दे सकते हैं, इस बात में मेरी सहायता कर, मेरे पढ़ने में मेरी सहायता कर, ढूंढने में मेरी सहायता कर, यह काम अचीव करने में मेरी सहायता कर। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर है। और वो कैसा काम करता है मालूम है? तुम्हारे अंदर रह करके अच्छी बातें करने की प्रेरणा देगा। और जब आप उस प्रेरणा को मान लेंगे, ठीक है मैं अच्छा काम करूंगा, तब वो अच्छे काम करने के लिए आपका हाथ पकड़ करके वहां ले जाएगा, वो जगह पर ले जाएगा। फिर क्या करेगा? वो आपके ऊपर रह करके उस काम को पूरा करने का वो आपको सामर्थ्य देगा। सेवा में भी यही बात है। मैं इसका पालन बचपन से ही करता आया। जो भी मैं करता हूं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही करता हूं। अगर एक मैसेज मुझे चाहिए, मैं प्रार्थना करता। कल रात से मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपनी दौड़ दौड़ो। अपने आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया।